कौन सी चीज़ इंडिया ने बनाई है सिवाय वो टेक्नोलॉजी में 2-3-4 ऐप्स बना लिया, उसके अलावा इंडिया ने क्या किया लिया? टेक्नोलॉजी में क्या बना लिया? 3-4 ऐप्स बना ली हैं आपने, तो वही देखी है ना, उसके अलावा आपने इंडिया में ऐसी कौन सी तरक्की होती है? मुझे एक बात बताएगा, इंडिया में क्या नहीं है? सुई से लेके जहाज तक वो खुद बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे हैं। जहाज बनाए हैं, वो रूस से जहाज, फ्रांस से जहाज खरीदे थे उन्होंने, जो 27 फरवरी 2019 की जंग में पाकिस्तान ने गिराए थे। अच्छा मुझे एक बात बताएगा, वो लोग ना अपने मिसाइल्स पे, अपने जहाजों पर, हम मिसाइल पाकिस्तान में सुन ले ऐसे में बहुत आगे हैं इंडिया से। हाँ, हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएगा, वो लोग अपनी हर चीज मैन्युफैक्चरिंग खुद करें, उनका मेड इन इंडिया लिखा हुआ आता है। जहाज की आप बात करें तो वो जहाज की मैन्युफैक्चरिंग भी टाटा की उसके साथ हुई है, एयर इंडिया के साथ जो है वो कोलैबोरेशन हुई है, हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग तो वहाँ पर अपनी है। चलो ये तो खैर मैंने नहीं सुना कि उनकी अपनी करें ना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रखा करें। पिछले साल आई थिंक ट्रम्प आया था इंडिया का दौरा करने आया था, तो वहाँ उन्होंने क्या किया था, दीवार बना दी थी कच्ची बस्ती के सामने, ताकि उससे वहाँ के गुर्बत नजर ही ना आए। 1 सेकंड, ये चीज अच्छा ट्रम्प को नजर नहीं आई, पाकिस्तान को कैसे नजर आ गई है बताए? तो वो उन्होंने न्यूज़ में खुद दिखाया था, हमने सोशल मीडिया पे देखे, हम अप टू डेट रहते हैं, सोशल मीडिया हमें दिखाता है कि ये हो रहा है वहाँ पे। अच्छा मुझे एक बात बताएगा, अगर वहाँ पर इतनी ही गुर्बत है तो फिर अमेरिका के साथ उनका बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग क्यों अमेरिका उनको अपने साथ 1 सेकंड, गुर्बत इतनी ज्यादा है फिर भी वो 5वें नंबर पर कैसे है सर? 5वें नंबर पे जीडीपी है उनकी, ये कहना चाह रही हैं आप? वो कैसे हो सकती है? कितनी आबादी वहाँ की? कितनी है? 1.25 अरब आबादी है वहाँ की। अब 1.25 अरब की आबादी, वो पर कैपिटा अगर गिनते जाएं तो वो दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट मान सकती है आबादी के लिहाज से। पर कैपिटा अगर आप देखें, जापान की पॉपुलेशन का पता है आपको? पता है मुझे, जापान की पॉपुलेशन कम है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। अच्छा मुझे आप एक बात बताएगा, आप कहते हैं कि वहाँ पर गुर्बत बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड बैंक IMF ये कहता है कि उनकी गुर्बत ना होने के बराबर रह गई है, हम लोग हवा में तीर छोड़ते हैं, वर्ल्ड बैंक मानते ही नहीं है। हम कैसे मान ले? हमें जब रियलिटी पता है हम कैसे मान ले? वर्ल्ड बैंक जब हमारे बारे में कोई प्रोडिक्शन, एक मिनट, हम जिनसे IMF के आगे हम लोग कह रहे होते हैं कि हमें कर्जा चाहिए है, इनकी जब वो इंडिया के बारे में कोई रिपोर्ट उनकी तारीफ करते हैं, उनको प्रेस करते हैं, वो हम मानने से इनकार करते हैं। अच्छा वर्ल्ड बैंक को अब क्या पता, ये जो बरकत की ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो बिजनेस हो रहा है, ये वर्ल्ड बैंक को पता है क्या? वो ये रिपोर्ट करेंगे कि यहाँ पे इतना बिजनेस हो रहा है, लोग कितने खुशहाल है? आप यहीं देख ले, कोई भी लोग आपको गरीब नजर आएगा। मुझे एक बात बताएगा, आपको पता है वहाँ पर PLI स्कीम के तहत उनकी जस्ट मोबाइल के एक्सपोर्ट्स जो है वो 82,000 करोड़ तक पहुँच गई हैं, मेड इन इंडिया के बनी हुई। 82,000 करोड़। पहले तो मैं ये बात हजम कर लूँ, 82,000 करोड़ के उन्होंने मोबाइल एक्सपोर्ट कर लिया। अच्छा हाँ जी, अब क्या कहेंगे? चलो ऐसे तो पाकिस्तान में भी क्यों मोबाइल बनते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्यों मोबाइल बनते हैं? अच्छा उनका जो रॉ मटेरियल है ना, उनके अंदर जो पुर्जे शुर्जे डालने होते हैं वो भी इंपोर्ट करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जब हमारे पास एक चीज़ नहीं होगी तो हम इंपोर्ट ही करेंगे और खुद से थोड़ी वैसे बना ले। अब इंडिया में भी सिर्फ वहाँ पे चीज़ें असेंबल हो रही हैं क्योंकि वहाँ पे सर मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है रे। चलो मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, तो रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? वो भी तो इम्पोर्ट ही हो रहा है, इंडिया में कहाँ से आ रहा है? सर वो लोग अपने रॉ मटेरियल को भी खुद प्रोड्यूस करने लगे। एक छोटा स्विच गियर का पता होगा आपको, स्विच गियर तक की मैन्युफैक्चरिंग तो वो खुद करते हैं। तो स्विच गियर पाकिस्तान में नहीं बनाते आप? मुझे एक बात देगा, क्या आप पाकिस्तान में सुई खुद बनाते हैं? अब मैं तो खैर कुछ भी नहीं बनाता, मुझे क्या पता सुई बनती है पाकिस्तान में। सुई भी हम इंपोर्ट करते हैं सर। कि मेड इन कहाँ की है? सुई भी हम इंपोर्ट करते हैं सर। चलो हमारे पास फिर डॉलर, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डॉलर है, हमारे पास डॉलर है तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना। अभी आप कह रहे थे कि हम करप्ट होने वाले, बैंकरप्ट कैसे? मैं आपको बताती हूँ सर, जो रिजर्व्स पड़े हैं उन्हीं में से हम निकाल के यूज कर रहे हैं, या फिर लोन्स वगैरह जो आते हैं उस पे यूज कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, हमारे पास डॉलर है तो हम इंपोर्ट करें। पाकिस्तान अगर सारा चाल ही इंपोर्ट पे रहा है। अच्छा सर आप जीते मैं हारी, आपकी नॉलेज बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी नॉलेज बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे सिर्फ आखिरी सवाल आप बता दें कि पाकिस्तान के जो हालात हो गए हैं हम उनको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? पाकिस्तान के ये हालात पिछले 70 साल से जा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। खुद मान रहे हैं। हाँ तो खुद मान, यही हालात पाकिस्तान के पिछले 70 साल से जा रहे हैं और हम इन्हीं हालात के साथ गुजारा कर रहे हैं और ताक़यामत यही चलता रहेगा हमारे साथ। इसमें टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ये तो मीडिया रोज बताता रहेगा बैंकरप्ट होने लगे, बैंकरप्ट होने लगे। हम जब से होश संभाला यही सुनते हैं, कान बंद करके बैठ जाए। हम और क्या कर सकते हैं? हम वो चोरों को वोट दे के फिर से वही उन्हें देंगे और क्या कर? हमारे हाथ में सिर्फ ये होता है कि हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। जब हम वही सही नहीं करेंगे तो बाद में बेशक रोते पिटते रहेंगे, ये हो गया, ये हो गया, इससे क्या फ़ायदा? इंडिया जो है ना वो एनिमी कंट्री है हमारा। तो पहली बात है कि जो एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, ये इनसे जब वार होती है तो इन मेन जो रोल होता है ना किसी वार में एयरपोर्ट्स का होता है।
और एयरपोर्ट्स मीन्स अब जंग जो है फिजाइया रह गई है। अगर हम अपने एयरपोर्ट्स भी उनके हवाले कर देंगे तो फिर कोई हाल नहीं है फिर पाकिस्तान का। सर पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एनिमी हम इंडिया को बोलते हैं, लेकिन जब उनसे मदद मांगनी होती है तब वो एनिमी कहा जाता है। जब हम उनसे एग्रीकल्चर में चीज़ें लेते हैं, जब सैलाब आया था 60 लाख मच्छरदानी विद द हेल्प ऑफ WHO हमने उनसे इम्पोर्ट करनी थी, तब वो एनिमी नहीं था। और अब दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब जो जंग है वो इकॉनमी की जंग है। जी देखें, पाकिस्तानी अवाम का अगर आप स्टैंस ले रही हैं, पाकिस्तानी अवाम का तो स्टैंस यही ना, इंडिया के साथ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की ट्रेड नहीं होनी चाहिए, ना हमें कोई एग्रीकल्चर के रिलेटेड उनसे कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी चाहिए। मशीनरी नहीं, टमाटर प्याज मशीनरी भी यार, जो भी गुड्स हैं, जो भी आइटम्स हैं वो नहीं करनी चाहिए जब तक जो है हमारा कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं होता, तब तक कोई भी इनके साथ ट्रेड भी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का लेन देन नहीं होना चाहिए। कश्मीर में अब बहुत डेवलपमेंट हो गई है। मैंने उनकी भी रिपोर्ट पढ़ी है। वहाँ की ना एक मुस्लिम एक्टिविस्ट है कश्मीर की, उनका नाम है अनीका नज़ीर, आप सर्च करिएगा, ठीक है, उनका चैनल है। तो वो कहती हैं कि अनीका नज़ीर कहती हैं कि यहाँ से जो नामवर सितारे मुसलमान निकल रहे हैं, पाकिस्तान वाले खुद सर्च कर लें इनको, फिर बताएं कि क्या कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही। मुसलमान है ना, एक्टिविस्ट है कश्मीर की। जी देखें तो एक्ट्रेसेस आप देखें वो एक्टिविस्ट जो भी है, ये इनके पीछे वो भी हो सकता है ना कि अब उनका होल्ड है, पूरी उनका मकबूजा कश्मीर के ऊपर उनका होल्ड है, तो वो किसी से भी चाहे अपनी मर्जी का बयान दिलवा सकते हैं। अगर आप बोलते हैं, अगर आपको इतना ही है तो आप रेफरेंडम करवा दें, सिंपल। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताएगा कि वहाँ से जो नंबर सितारे निकल रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड जिनका नाम है, वो कैसे निकल रहे हैं? अगर वहाँ पर एजुकेशन भी नहीं है, अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, सब कुछ होगा, ठीक, सब कुछ होगा, लेकिन आपको जो उनकी आम अवाम है उनका जो है ना प्लबिसाइड करवाना चाहिए ना उधर, तो उनके जो जैसे वो चाहते हैं फिर वैसा स्टेटस रखना चाहिए। Either they want to be independent, अच्छा ये बात बोल रहे हैं, either they want to be independent or go with Pakistan or go to with India। वो कश्मीर की ही हैं और उन्होंने कहा है कि हम इंडियन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन मुस्लिम। हाँ, तो सिर्फ वो बात कर रही है ना, सब तो बात नहीं कर रहे। आप इधर जो हमारे आज़ाद कश्मीर में भी देख लें, वो जो एक MNA था वो कहता था कि अगर हमें इन्होंने कुछ किया तो फिर हम इंडिया से मदद मांगेंगे, तो वो फिर ऐसे ही है, प्रोटेस्ट चला भी था जी, वो ही है। तो जो पीछे से ये सारे जो है ना पेड होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने सर्वे किया है, ठीक है, और आज़ाद कश्मीर के लोगों ने कहा है कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। जी मुझे इसके रिलेटेड नहीं कोई आइडिया। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा, लास्ट में मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।